हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ER क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स पार्ट 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसका थ्योरी हम क्लास में पढ़ा दिए हैं, तो इसका न्यूमेरिकल केवल बचा था। आज हम उस न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल साथ साथ दिशा भी पूछता है कि मतलब मान लीजिए आप उसका परिमाण तो आ जाएगा, चाहे बल का मान निकालना हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो, वो तो निकल ही जाएगा। साथ ही साथ उसका दिशा भी पूछता है, तो दिशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर भी आपको नंबर मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं और उसके बारे में जानकारी करते हैं कि दिशा कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, दिशा निकल जाएगा। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻0 टेस्ला है, 10⁻⁻19 μ0 टेस्ला है। ठीक है फ्रेंड, इसमें दिशा नहीं पूछा है, खाली बस सिद्ध करना था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वृत्त के केंद्र पर 10⁻⁻19 μ0 टेस्ला है। तो वृत्त के केंद्र पर निकालने के चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है μ0/2 I/R। ये सूत्र होता है आपका μ0/2 I/R। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन आया था। कब आया था क्वेश्चन? ये 2018 में, ईपी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने। ठीक है, इसका हल देखिए। पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। इतने त्रिज्या है, त्रिज्या दिया है R = 0.8 मीटर। 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। यानी T आवर्तकाल हो गया इसका। आवर्तकाल बोलो या T बोलो, मतलब तो हो गया ये कितना? 2 सेकंड। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ निकालते हैं I का मान निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूत्र जो होता है आपका μ0/2 I/R। तो मान लीजिए R आपको पता है, R आपको पता है, धारा निकालना पड़ेगा। तो धारा आपको सूत्र I = Q/T, Q/T। तो बच्चों आया Q बराबर क्या होता है? यानी E, हीलियम का एक नाभिक। हीलियम का एक नाभिक बोला गया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हीलियम के एक नाभिक में, हीलियम का अगर एक नाभिक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर यानी से हम लोग लगाएंगे बटे T से, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 10⁻⁹ कूलम बटे T का मान हुआ हमारा 2। 2 से 2 क्या हुआ बच्चों? कट गया। 1.6 10⁻⁹ ये आ गया एम्पियर। ओके बच्चों, ये आ गया हमारा, धारा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? I पता ही है, R पता ही है, आपको सूत्र लगा दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वृत्त के केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वृत्त के केंद्र पर μ0/2 I/R। ये होता है फार्मूला हमारा μ0/2। I का मान रखिए बच्चों, कितना है? 1.6 10⁻⁹ और बटे R का मान रखिए बच्चों। R का मान है 0.8 दिया है, तो 8 2 16 होता है। ये 2 से 2 कट गया। कितना बचा बच्चों? 10⁻⁹ और ये है μ0 बचा बच्चों, μ0 बचा बच्चों, μ0 हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि आपके सामने है। टेस्ला होता है इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का, तो टेस्ला भी आप लिख दीजिए आप मात्रक के रूप में, टेस्ला। ये वो आपका आंसर पूरा करेक्ट है। बता लीजिए, 2019 में आया था क्वेश्चन, वो तो उतारिएगा, ये मिटा दे रहे हैं। हो गया बच्चों? तो
तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन उतार चुके, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जो कि 2012 में पूछा था, फिगर बना के पूछा है। कह रहा है कि इसके एक परिमित लंबाई का चालक तार है, तो इसके बिंदु बाहर इसके बाहर एक बिंदु P है, जहां पे आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। साथ ही साथ दिशा भी पूछा है, कह रहा दिशा भी बताना है आप लोगों को, तो दिशा भी हम आप लोगों को बता देंगे। कैसे दिशा निकालेंगे इसका, तो पहले आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए। फार्मूला क्या बैठेगा इस पे, तो फार्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है। फार्मूला होता है इसका परिमित लंबाई का μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फार्मूला होता है आप लोगों का। φ1 दिया 30 अंश और φ2 दिया 60 अंश दिया। ये दूरी दिया है यार 2.73 सेंटीमीटर और धारा दिया है आप लोगों का 2 एम्पियर। तो यहाँ से आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। चलिए देखते हैं, धारा दिया है 2 एम्पियर, ओके बच्चों। उसके बाद R दिया है 2.73 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया करो बच्चों, आप हमेशा 100 से भाग कर देंगे, हो जाएगा मीटर में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया है, सब डाटा हो गया हमारा। ये IR दिया है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो P पर हम लोग निकालने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। बीच कल्ट हो जाएगा μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। आप फार्मूला लिखते रहिए, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा बच्चों। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷, I का मान है 2, R का मान है 2.73/100। ये हो गया वैल्यू बच्चों। उसके बाद साइन 30 अंश और साइन 60 अंश, ये 100 दे जाएंगे ऊपर, तो 7 से घट जाएगा, तो 10⁵ बचेगा इंटू 2/2.73 बचेगा बच्चों। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है 1√3/2 बच्चों। इतना वैल्यू आप लोगों का आ गया। हार बराबर है बच्चों, तो क्या करोगे, इसको जोड़ देंगे हम, 2.73 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का वैल्यू होता है 1.732 बच्चों। 7 कर लिखो बच्चों, क्योंकि यहाँ कट जाएगा भी, 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया बच्चों। अगर देखा जाए बच्चों, 10⁻⁵ 1.73 कट, ये भी कट जाएगा। अगर देखा जाए 112 हो जाएगा, 2.73/2.73, ये इससे कट गया। हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, वो 10⁵ वेबर आया। हो गया बच्चों इतना, 10⁵ वेबर आया। दिशा पूछ रहे हैं बच्चों, तो दिशा आप दाहिने हाथ का नियम लगाए, क्योंकि हम दाहिने हाथ का नियम बताए हम लोगों को। चाहे परिमित लंबाई का हो, चाहे अनंत लंबाई का चालक तार हो, चाहे वो वृत्ताकार हो, वृत्त के जैसे वृत्त के केंद्र पर भी पीछे वाला क्वेश्चन लगाए थे, तो वहां पे दिशा नहीं पूछा था, तो दिशा हम लोग नहीं निकाले थे। यहाँ पे दिशा पूछा तो दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे हम लोग बच्चों। दाहिने के नियम बताइए, जब सीधा तार रहेगा तो आप लोग को बताए थे धारा की दिशा में क्या होगा, अंगूठा होगा। धारा की दिशा में क्या होगा, अंगूठा होगा। और जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो बच्चों, वहाँ पे अपनी उंगलियों को ले जाइए। तो ये चिकना वाला भाग क्या बताएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कितना बताएगा। चलिए, धारा आप कहाँ रहा, नीचे आ रहा, नीचे ले जाइए, नीचे 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 नीचे। हमको पी पे निकालना था बच्चों, देखिए ध्यान से, पी पे निकालना था बच्चों, पी पे निकालना था। धारा के समय अंगूठा मारा जा रहा है बच्चों, धारा के समय अंगूठा जा रहा है, और यहाँ पी पे देखिए, ये चिकना वाला भाग किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो लिख देंगे बाहर। बस आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का पूरा कंप्लीट। उतार लीजिए इसको बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उतारिए इसको। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 2013 में आया था, ईपी बोर्ड 2013 में आया था। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा क्या होगा, यानी कि इसके केंद्र पर निकालना है। इस भुजा की वजह से, इस भुजा की वजह से, इस भुजा, यानी चारों भुजा के द्वारा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। वर्ग है, इसलिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री बनेगा। और ये भुजा, सब भुजा कैसे होंगी, समान होंगी। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो ये भी भुजा के कारण, तो इसकी हम मिला दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं बच्चों। मिल गया बच्चों। ये कितना बनेगा बच्चों, 45। ये कितना बनेगा बच्चों, 45। ये दूरी कितना होगा बच्चों, ये दूरी कितना होगा बच्चों, क्योंकि पूरा है a, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, a/2 हो जाएगा। चलिए लगाते हैं इसको।
हल। भुजा AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तो B1 नाम दे दे, V0/4 I/R साइन φ1 साइन φ2 बच्चों, इतना हो गया। क्योंकि परिमित लंबाई की है, परिमित लंबाई का जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0/4 I/R साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये सूत्र लगेगा। तो एक भुजा की वजह से निकाल लेते हैं, और 4 भुजा है, एक के लिए निकाल लेंगे, बस 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि दिशा अगर देखा जाए तो धारा किधर जा रहा है बच्चों, इसमें धारा जा रहा है, देखो धारा चिन्ह बना है, धारा इधर जा रहा है, धारा से हम उठा लेंगे हम, और जहाँ निकालना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी देखो वही होगा, इसके कारण भी बाहर होगा, इसके कारण भी बाहर होगा, इसके कारण भी बाहर, यानी कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा? कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ। देखिए ध्यान से, आप अंगूठे को धारे से मिले जाइए, दाहिने हाथ का नियम हमेशा लगाएंगे बच्चों, दाहिने हाथ का नियम हमेशा लगाएंगे, दाहिने हाथ का नियम हमेशा लगाएंगे हम लोग। ये जाएगा इधर, ये इधर, ये इधर, इधर है बस। देखिए इस भुजा के कारण चुंबकीय दिशा, यही चुंबकीय क्षेत्र बताएगा आप लोगों को, ये धारा किसा बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र किसा बताएगा, यहाँ 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 सब जगह बता रहा है बच्चों। तो चलिए एक के लिए निकालते हैं। μ0/4 I का मान नहीं दिया बच्चों, I वही रख दीजिए, R का मान दिया A, सॉरी ये दूरी R लेंगे क्योंकि इसको अगर हम ऐसे सीधा करें तो ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा A/2, ये तो R हो जाएगा A/2 साइन φ1 मतलब 45 अंश, साइन φ2 ये भी 45 अंश हो गया बच्चों। 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से मतलब काट दो, μ0/2 I/A साइन पता नहीं मान 1/√2, ये भी 1/√2, 1 कितना जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा 2, μ0/2 I/A 2/√2, इस 2 से 2 कट गया, कितना है बच्चों, μ0/π I/A √2, इतना आ गया बच्चों। एक भुजा कर रहा है तो चारों भुजा कर निकाल लो, इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र कितनी भुजा बच्चों, 4 भुजा है, 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ0/π I/A √2, क्योंकि आपके सामने कितनी भुजाएं बच्चों, 4 भुजा है। इस भुजा किनारा इतना निकला तो 4 भुजा का 4 से गुणा कर दिया हम। तो इसको देखिए अगर काटे √2 से तो ये बचेगा 2√2 बचेगा बच्चों, ये लिख दीजिएगा μ0/π 2√2 I/A, यही आंसर आ गया बच्चों। दिशा क्या पूछेगा, तो दिशा अभी बताया हम लोग, कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ, यानी लिख दीजिएगा कागज तल के लंबवत कहाँ, बाहर। हो गया बच्चों, उतार लीजिए इसको। इसका मान रख सकते हैं μ0/4 हो जाए। दोस्तों आप लोगों के सामने एक चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगवा चुके हैं। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज बनाया गया जो समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए दिया गया है, इसमें धारा I एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है सभी भुजाओं में। इसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, कहाँ पूछा है इसे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है बच्चों। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। तो हल देखिए, धारा का मान कुछ दिया कि नहीं दिया, इसमें धारा का मान इसमें आप लोग कुछ नहीं दिया है, खाली बस ऐसे डाटा दे दिया, डाटा खाली दिया है, धारा का मान नहीं दिया है। तो धारा आपका है I, धारा कितना दिया है, I दिया है, भुजा की लंबाई कितना दिया है, भुजा की लंबाई दिया है A, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है
तो प्रत्येक कोण 60 60 60 बनेगा, लेकिन इसका जब हम समद्विभाजक करेंगे कोण का तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 30, तो ये 90 होता ही है, लंब बाधक होता भाई, ये लंब होगा 90, ये 30 से 9 3 12 कितना बचेगा 60 ही बचेगा, और 60 ये भी बचेगा बच्चों। तो हो जाएगा हमारा, ऐसे बना लेते हैं इसको, ये भी 60 है, ये भी 60 है। देखिए इस भुजा को मैं निकाल के ऐसे कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस भुजा को मैं निकाल के ऐसे कर दिया हूँ, इस भुजा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल के हम ऐसे कर दिया हूँ, ये है BC और ये है O, ऐसे निकाल दिया हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये हमको ये दूरी निकालना होता, R ये होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसका नाम दे देते हैं P, क्या देते हैं P। तो इसमें देखिए 30 बनेगा, ये 60 बनेगा, ये कितना होगा भुजा, ये पूरा A है, तो BP हो जाएगा, जो BP हो जाएगा A/2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है बच्चों, क्योंकि तब ये है जाके इस पे मध्य बिंदु पे मिलेगा, तो ये A हुआ तो A/2 हो जाएगा। यह आपका है लंब, ये हुआ आपका आधार। तो यहाँ से हम लोग ये भुजा को निकाल सकते हैं लंब और आधार में संबंध करके। तो लंब और आधार संबंध क्या होता है, tan, अब कितना कोण बना रहा है 30 अंश, tan 30 बार लंब बटे आधार, यानी कि OP बटे BP, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बच्चों, और OP का मान हमको निकालना है बच्चों, और BP का मान दिया है A/2 बच्चों। ये चला जाएगा ऊपर, तो OP का मान आ जाएगा हमारा रिजल्ट में A/2√3 बच्चों। इतना वैल्यू हमारा आ गया बच्चों। अब हम निकाल सकते हैं, चलिए बच्चों निकालते हैं। BC, भुजा BC, पहले भुजा BC निकाल लीजिए, भुजा BC क्या निकालिए, BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा B1 मान लीजिए, इसको क्या मान ले बच्चों, B1 मान ले। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही लगाएंगे फिर, V0/4πI/R लेंगे OP को, चलिए R हो गया sin φ1 sin φ2 बच्चों, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हमें V0/4πI, R का मतलब ये हुआ OP, यही R है बच्चों आपका, यही R हो जाएगा। R है A/2√3 बच्चों, A/2√3 इंटू sin φ1 मतलब 60 अंश, फिर sin 60 अंश हो गया बच्चों, 2 दूना 4 बच्चों, कितना हो गया 2 दूना 4, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा μ0√3I बटे हो जाएगा 2πA, और sin 60 का मान होता है √3/2 बच्चों, ये हो जाएगा √3/2 बच्चों, sin 60 का मान होता है बच्चों μ0/2π बच्चों, ये हो जाएगा √3I बटे A, ये हो जाएगा 2√3/2 बच्चों। तो हमारा ये 2 से 2 कट गया, और √3 का √3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 9 का वर्गमूल होता है बच्चों, 9 का वर्गमूल होता है बच्चों 3I बटे ये आ जाएगा बच्चों। ये हमारा हुआ आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए μ0/2π मान रख दिया तो आप उसको रख सकते हैं, इसमें मान रखा हुआ है। चलिए बच्चों रख देते हैं, नहीं रखा है बच्चों, तो नहीं रखा है बच्चों, इसमें मान नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आंसर में मान नहीं रखा तो हम भी मान नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। लेकिन अब का एक भुजा कारण हुआ ना, कितने भुजा है 3 भुजा है, इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र बच्चों तो हो जाएगा 3B1, मतलब 3B1 का मान रख दीजिए μ0/2π 3I बटे A, 3 त्रिका 9 बच्चों, तो μ0/2π 9I बटे A। अब दिशा पूछेगा बच्चों, तो देखिए ध्यान से, दिशा के लिए धारे समय उठा ले जाइए, अंगूठा ले गए, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा बाहर, इसके लिए भी बाहर, इसके लिए जिधर जा रहा धारा उधर आप अंगूठा ले जाइए, तो हो जाएगा कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ, कागज तल
के लंबवत कहाँ, बाहर की तरफ। ऐसे आप खाली बाहर लिख दे तब भी सही है। उतार लीजिए बच्चों इसको। जहां समझना है वहां पूछ लेना बच्चों। जहां समझना है आपको पूछ लीजिएगा कमेंट करके। पांचवा क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, एक लंबे सीधे तार में, लंबा बोल दिया ना, इसका मतलब हुआ कि उसकी लंबाई परिमित नहीं है। वो आप परिमित लंबाई की यानी अनंत लंबाई के तार के बारे में बात कर रहा है। 5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूर वायु में 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से धारा दिशा के समांतर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। तो हमको पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, उसके बाद यह बराबर क्यू बी बी साइन लगा के हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो लंबे तार के कारण मतलब चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, ये होता है, यहाँ निकालना होता है। अगर हमको आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो फार्मूला होता है B = μ0/2 पाई I/r, मतलब ये दूरी रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र हमारा लगेगा यहाँ पे। अनंत लंबाई का कारण ये होता है, वृत्ताकार भाग के कारण μ0/2 I/r होता है। परिमित लंबाई के कारण होता है μ0/4 पाई I/r sin φ1 + sin φ2, ये फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे परिमित लंबाई ने दिया, आप परिमित लंबाई का दिया है नहीं, लंबा सीधा तार बोला बच्चों। तो यहाँ पे लगाएंगे। धारा कितनी जा रही है, धारा कितनी जा रही है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ये लंबे से तार में 5 एम्पियर की धारा जा रही है बच्चों। धारा है आपका 5 एम्पियर, इसे बोलते हैं हम लोग I से। 5 एम्पियर की धारा जा रही है बच्चों। यहाँ पे कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर, आर बराबर कितना बच्चों है, 10 सेंटीमीटर दूरी है बच्चों। कितना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे, 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा मीटर बच्चों। ये हो गया। आई पता चल गया, आर पता चल गया, तो चुंबकीय क्षेत्र पता ही चल जाएगा। अभी बराबर होता है μ0/2 पाई I/r से। इससे हम लगाएंगे तो आपको निकल जाएगा क्या, इसका मान तो 2 × 10⁻⁷। आई का मान रख दीजिए बच्चों 5 एम्पियर। I/r मतलब 1/10, 10 चला जाएगा ऊपर बच्चों, 10 × 25 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 × 10⁻⁷ हो जाएगा, 100 2 इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा -5 वेबर। इतना बच्चों आ गया 10⁵ वेबर हो गया बच्चों। अब कह रहा है कि इतने वेग से धारा के समांतर्गत कर रहा है, पर बल की गणना कीजिए। इसमें बल पूछा बच्चों, क्या पूछा है, बल पूछा है। चलिए बल का सूत्र लगाते हैं हम लोग बच्चों। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी n बराबर हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर होता है n E, n का मान 1 हुआ, 10⁻⁻, इसका मान होता है E का मान 1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों। तो हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया हमारा आवेश का मान बच्चों। Q का मान हो गया, किसका मान हो गया वैल्यू, Q का वैल्यू हो गया हमारा बच्चों। यहाँ पे जब Q का वैल्यू निकल गया तो V का मान दिया, ये कितना दिया बच्चों 1.0 और 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड दिया बच्चों। और यह बराबर फार्मूला होता है QBB। ठीक है बच्चों, QBB दिया है, QBB 60 से होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस पे रखिए मान सबका। Q का मान है 1.6 10⁻⁻19 और B का मान कितना है बच्चों, B का मान है 1.0 10⁻6 और B 10⁻5 हो गया बच्चों। तो इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 1.6, देखिए बच्चों 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 1 में से 19 गया तो -18 बचेगा। इतना न्यूटन का बल लगेगा बच्चों, इतना न्यूटन का बल लगेगा बच्चों। उतार लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6वां, 2014 में आया था। कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा है।
इससे 0.1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण तथा दिशा क्या होगा? पहला करें, इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। तो आप लोगों को पता है बच्चों, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है धारा उसके विपरीत चलता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता तो यह जान लीजिए कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके विपरीत दिशा में धारा चलती है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धारा किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। फिगर में दोनों के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए फिगर में खाली धारा ऊपर की तरफ दिखा दिया है, लेकिन हम यहाँ मान के चलेंगे कहाँ? बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धारा किधर जाएगा? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करता कि धारा किधर जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए पहले हम यहाँ पे जितना डाटा दिया उतना हल कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। चलिए तो पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो R बराबर दिया है 0.1 मीटर। कितना दिया है? 0.1 मीटर दिया है। और I दिया है 2 एम्पियर। तो पहले यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए बच्चों। हम पहले कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा μ0/2π, क्योंकि ये भी लंबाई निश्चित नहीं है इसका। और I/R हो जाएगा। इसका मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁷ होता है बच्चों। I का मान है 2 एम्पियर, इसका मान है 0.1। 0.1 ऊपर जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 6। इतना आ गया वेबर। ओके बच्चों, इतना आ गया वेबर हमारा। चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहाँ पे अगर निकालना तो जो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो बल की दिशा, बल के बारे में बात अगर करेंगे तो आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। धारा किधर जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ जाएगा। भले से फिगर में दिखा रहा है कि धारा ऊपर की तरफ, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके सामने, इसलिए धारा वहां दिखा दिया, पहले ही डिनोट कर दिया है कि धारा आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी बच्चों? पलट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की तरफ, तो धारा कहाँ जाएगी बच्चों? नीचे की तरफ जाएगी। तो चलिए हम आप लोग बता दें दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है बच्चों? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो हम बताए थे कि आप क्लास में बताया, आप लोगों को क्लास में बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आप लोग जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला उसको उंगली ले जाइए। उंगली ले गए हैं बच्चों। वहाँ पे धारा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो धारा के समय ये हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो गदोरी बताएगा, जो चिकना वाला हमारा भाग है, गदोरी इसे बोलते हैं हम लोग, ये गदोरी बताएगा बल की दिशा को। बल किधर जा रहा है बच्चों? बल देखो उधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा बाहर? हाँ बच्चों, बल जा रहा है बाहर की तरफ। तो बल के लिए सूत्र अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है। तो N बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है। तो Q बराबर हो जाएगा Ne, मतलब 1 × 10⁻⁶ 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। उसके बाद हम निकालते हैं यह बराबर वेग भी दिया बच्चों, वेग भी दिया, वेग नहीं लिखे। कितना दिया है? 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड दिया है बच्चों। तो हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा QBB। रखिए बच्चों, फार्मूला 1.6 10⁻⁻19 Q। B का वैल्यू रखिए बच्चों 4 × 10⁻⁴ QB का मान आया है 4 × 10⁻⁻6। तो 4 × 16 256 हो जाएगा बच्चों। 1.0 तो 6 में से 4 गया तो -2 -21 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? -21 हो जाएगा इधर। 25.6 10⁻21। लेकिन भौतिक विज्ञान में बच्चों 1 अंक के बाद हम लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। तो लगाइए बच्चों यहाँ पे 1 अंक के बाद हम लगाइए। 1 अंक के बाद हम लगाएंगे 2.56 × 10⁻21 है ना, इसमें से घट जाएगा। कितना बचेगा? -20 हो जाएगा। -20 क्यों? क्योंकि दशमलव आप इधर ले जा रहे हो बच्चों, दशमलव आप इधर ले जाएंगे। ठीक है, दशमलव आप इधर ले जाएंगे। जब भी दशमलव आपका दाएं से बाएं जाएगा तो उस पर प्लस घात चढ़ता है। जैसे 1 अंक गया तो 1 + 1 रहेगा। इतना हो जाएगा न्यूटन। इतना हो गया बच्चों, आप लोग का न्यूटन आ गया, पहला आंसर हो गया।
ठीक है। अब क्या करें दूसरे में, इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये पूछ रहा है किधर होगा भाई, तो तार से बाहर की तरफ, जो तार दिया है उससे तार से दूर की ओर, से दूर की ओर, किसकी दिशा, बल की दिशा पूछ रहा है, तार से दूर की तरफ, बल की दिशा हो जाएगा तार से दूर की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों आप लोगों का कि इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है, इलेक्ट्रॉन किधर गतिमान है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका तार की तरफ गतिमान है, इधर इलेक्ट्रॉन कितने वेग से, b वेग से गतिमान है बच्चों। तो चलिए जब इलेक्ट्रॉन इधर गतिमान है तो धारा आपका किधर जाएगा, इसके विपरीत जाएगा धारा बच्चों आप लोगों का। तो धारा को ले जाए चुंबक से बाहर की तरफ है, हो जाएगा ऐसे, देखिए ऐसे, चुंबक क्षेत्र हुआ ये आपका, धारा तो आपका इधर जाएगा तो बल किधर हो जाएगा, ऐसे लंबवत। देखिए ध्यान से, तो तार के समांतर धारा के समय होगा, सही बात है, धारा समय। दूसरे कैसे दे रहे हैं यहाँ पे है, यहाँ भी चुंबकीय बल आपका उतना ही आएगा, कितना 2.56 और 10⁻⁻20 वेबर का न्यूटन। और दिशा के लिए बात कर रहे हैं, तो दिशा के लिए वो बता रहा है कि वो धारा के समय जाएगा, तो कह रहा है धारा के समय होगा, धारा के दिशा, बता लीजिए बच्चों।